हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द एनिम लैब एक्सप्लेन चैनल। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीमंस ऑफ द शैडो रेल्म का एपिसोड 16। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उरु को आसमा और उसके अंकल शिंगो ने मिलकर आसमा के नाइट डीमन युजाकुरा की मदद से पकड़ लिया है और फुजिमोरियम वेयर हाउस में इवान लेफ्ट को फाइट के लिए चैलेंज करता है और यही से एपिसोड 16 की शुरुआत होती है। तो फुजिमोरियम वेयर हाउस में इवान और लेफ्ट के बीच 1v1 फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ लेफ्ट इवान की शॉट शोक्यो को अपने हाथों से ही तोड़ देती है। लेकिन तभी इवान की शॉट शोक्यो फिर से रीजनरेट हो जाती है, जिसके बाद इवान लेफ्ट का हाथ काट देता है और ये देखकर डेरा भी डर जाता है। तो लेफ्ट डेरा को बताती है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बस घर जाकर किसी स्टोर पर लेके चलना। तो डेरा पूछता है स्टोर पर क्यों? लेफ्ट बताती है कि स्टोर पर स्टोन जोड़ने वाले कुछ फ्लूइड्स मिलते हैं और क्योंकि उसकी बॉडी भी स्टोन से ही बनी है तो वो भी अपना हाथ किसी ग्लू से चिपका लेगी। खैर तभी राइट को इवान की शॉट से ब्लड की स्मेल आने लगती है और इन्हें पता लगता है कि इवान ने अब तक बहुत सारे लोगों को निपटा दिया है। तो इवान कहता है वेल ये तो मेरा काम है, अब लोग इससे मुझे इंसान कहे या फिर डीमन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस पैसों के लिए किसी को भी काट सकता हूँ। खैर तभी राइट को शोक्यो से हिगाशी विलेज के लोगों के ब्लड की स्मेल आने लगती है, लेकिन उसके बाद तुरंत ही यूरू के पेरेंट्स मिने और नागिसा के भी ब्लड की स्मेल इवान की शॉट से आने लगती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है यूरू पर, जहाँ आसमा उसे पूछता है क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? वही यूरू आसमा से पूछता है क्या मुझे मारने का ऑर्डर तुम्हें कागेमोरी क्लैन के हेड ने दिया है? जिसके जवाब में आसमा बताता है कि उसकी सोच उसके डैड से अलग है। वही अंकल शिंगो बताते हैं कि कागेमोरी क्लैन का मेन लीडर बहुत ही सॉफ्ट हार्ट है। आसमा यूरू को अंकल शिंजो से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये उसके मॉम के बड़े भाई है। खैर अब अंकल शिंगो बड़ी डीप वॉइस में यूरू को बताते हैं कि हिगाशी विलेज में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है और तुम्हारे मॉम डैड विलेज छोड़कर भाग गए। तुम्हारी बहन आशा भी उनके साथ भाग गई थी, इसीलिए विलेजर्स ने उसे मार दिया था। उन्होंने तुम्हें भी कई बार जान से मारने की कोशिश की। अब तुम्हारे हिगाशी विलेज में कोई भी जगह नहीं है, तो क्यों ना तुम शिंगो क्लैन ज्वाइन कर लो। जिसपे यूरू कहता है कि तुम मुझे एक ऐसे क्लैन पर ट्रस्ट करने को कह रहे हो जिसने विलेज की एक बच्ची को किडनैप कर लिया है और जो मुझे मारना चाहता है। अब ये बात सुनकर अंकल शिंगो गुस्से में कहते हैं तुम हमारे साथ कोऑपरेट कर सको इसीलिए हमें हॉस्टेजेस चाहिए थे और इसीलिए हमने उस फेक आशा और बच्ची को किडनैप कर लिया। अंकल शिंगो यूरू को बताते हैं कि तुम फिक्र मत करो, वो बच्ची और फेक आशा हमारे अंडर क्लोज वॉच में है, लेकिन उन्हें किसी भी तरह से हार्म नहीं किया गया है। तभी हम फेक आशा और आजामी को देखते हैं। अब अंकल शिंगो कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मर गए तो, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मौत को खुद एक्सेप्ट करो। जिसपे यूरू गुस्से में कहता है नहीं। तो अंकल शिंगो यूरू से पूछते हैं कि क्या तुम्हें शामन पता है, वो बड़ा सा आदमी? यूरू बताता है हाँ, तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो यामा है। हाँ, वो कभी कभी विलेज में आता था बीमार लोगों को ठीक करने के लिए। तब शिंगो बताते हैं कि वो भी उनमें से एक है जो तुम्हें मारने के लिए किलर्स भेजता था। जो बात सुनकर यूरू चौंक जाता है। शिंगो बताते हैं कि रिउ तादेरा जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है वो भी उससे अक्सर मिलने जाता था, तुम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। हिगाशी विलेज ने शील के पावर से तुम्हें दूर रखा और तुम्हें मारने का चांस देखते रहे। यहाँ पे शिंगो यूरू को भड़काने लगते हैं कि इस वर्ल्ड को तुम्हारी जरूरत नहीं है। जो सुनकर यूरू कागेमोरी क्लैन में हुई आसमा की बातों को याद करता है, जहाँ आसमा कह रहा था कि सील और ब्रेक को प्रोड्यूस करने वाला गांव एग्जिस्ट में रह सकता है, हम उनके एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं उठा सकते। अब यूरू कहता है कि तुम भी उसी क्लैन में से हो, लेकिन तुम एग्री नहीं कर रहे। तो आसमा बताता है कि हिगाशी विलेज और कागेमोरी क्लैन की तरह ही शिंगो क्लैन में भी बहुत सारे ओपिनियंस है, लेकिन किसी भी क्लैन के सभी मेंबर्स का पूरी तरह एक बात पर डिपेंड होना डेंजरस होता है और शिंगो क्लैन इस आइडिया से यूनाइटेड है कि स्पेशल पावर्स वाले लोगों को एक सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बिना किसी रोक टोक के यूज करना चाहिए। तभी अंकल शिंगो कहते हैं अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो हम तुम्हें वो सब देंगे जो हमसे हो सकेगा, मनी रिसोर्सेस जो भी तुम्हें चाहिए बस बता देना। अब यूरो सोचता है और कहता है जैसे मैंने कागेमोरी मेंशन में कहा था कि मुझे बस नॉर्मल लाइफ चाहिए जिसमें हंटिंग, फार्मिंग और एक बर्निंग चारकोल हो जिसपे मैं मछली या रोस्ट कर सकूं। मैं अपने मॉम डैड को ढूंढना चाहता था और आशा मैं बस उसे उस जेल जैसी जगह से फ्री करना चाहता था ताकि हम खुशी से साथ
एक नॉर्मल लाइफ जी सके। तभी सीन शिफ्ट होता है लेफ्ट और राइट पर, जहाँ राइट इवान से कहता है, क्या तुमने यूरू के पेरेंट्स को मार डाला? क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये तुमने किया है या इन डीमंस के प्रीवियस मास्टर ने, लेकिन उन डीमंस में से मुझे नागिसा और मीने के ब्लड की स्मेल आ रही है। जिसपे इवान कहता है, क्या मैंने बहुत सारे लोगों को मार डाला, लेकिन मुझे वो सब याद नहीं है। तो डेरा इवान पर गन तान देता है और इवान भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। क्या राइट डेरा को यहाँ से यूरू को ढूंढने के लिए भेज देता है। डेरा ऊपर फायर करता है, जिससे इवान का ध्यान भटक जाता है और डेरा यहाँ से भागकर वेयर हाउस की लाइट्स को ऑफ कर देता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट अंधेरे में भी ब्लड की स्मेल को महसूस कर सकते हैं, तो इसका फायदा उठाकर इवान को जल्दी पकड़ सकते हैं। खैर इनकी फाइट शुरू होती है और डेरा यहाँ से भागता है। भागते हुए डेरा एक कंटेनर के पास आकर रुकता है। तभी उस पर एक किलर चाकू से अटैक करता है, लेकिन वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। खैर किलर यहाँ डेरा को बताता है कि उसके सभी साथी मारे जा चुके हैं और डेरा से पूछता है कि क्या वो उस शॉर्ट डीमन विल्डर से भाग रहा है, जिस पे डेरा कहता है हाँ, वो बहुत ही खतरनाक है। तभी किलर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो तादेरा? हमने तो तुम्हें इस बारे में नहीं बताया था, क्या तुम्हें उस ग्रेव बनाने वाली लड़की ने बताया? जिस पे डेरा कहता है, तुम्हारा मतलब हाना ने? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? डेरा किलर से झूठ बोलता है कि तुम्हारे आदमियों में से किसी ने मेरे पास ही इंफॉर्मेशन लीक की थी, जो उस वेयर हाउस में मरे पड़े हैं। किलर भी डेरा की बातों को सच मान लेता है, जिसपे डेरा अपना फेस बड़ा ही फनी सा बना लेता है। खैर डेरा अब किलर को बताने लगता है कि यूरू फेक आसा और विलेज की बच्ची को रेस्क्यू करने आया था, लेकिन उसे एक क्रॉ जैसा डीमन अपने साथ ले गया। डेरा बताता है कि सब चाहते हैं ट्विंस मारे जाए, इसलिए यूरू कब से एक ऐसे शख्स को ढूंढ रहा था जिसपे वो भरोसा कर सके। उसे पता चल गया था कि तुम किलर्स उसकी जान लेना चाहते हो। तभी वो किलर डेरा पर भड़कते हुए कहता है कि तुम भी हमारी ही साइड हो, भूलो मत डेरा। तो अब तुम यूरू की साइड होने का नाटक मत करो। तभी डेरा कहता है, हाँ मैंने भी उससे कुछ बातें छुपाई है, लेकिन उसने मेरे हार्ट को चेंज कर दिया है। अब किलर कहता है कि उसे मारने के बाद हिगाशी विलेज इस वर्ल्ड को कॉन्करर कर सकता है, लेकिन डेरा उसे बचाना चाहता था, जिस बात पर इन दोनों की लड़ाई होने वाली होती है। लेकिन यूरू के बारे में सोचकर ये दोनों शांत होकर यूरू को ढूंढने का सोचते हैं। खैर अब किलर बताता है कि ये वेयर हाउस आईटी लॉजिस्टिक्स शिंगो शिपिंग कंपनी का है और इनका क्लैन कागेमोरी क्लैन से रिलेटेड है, जो कि शिंगो क्लैन है। अब किलर इंफॉर्मेशन निकालता है और अपने डीमंस को समन करता है, जो मामेगारासु डीमंस है, और इन डीमंस की पावर्स दूसरे डीमंस का पता लगाना है, जिनमें से रेड डीमन का नाम बोलेग और येलो डीमन का नाम पिजन टोएस है। और डेरा इन डीमंस को हेलो करता है। खैर इधर इवान और लेफ्ट राइट के बीच फाइट शुरू थी। वही इवान के लिए इनसे लड़ना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए इवान यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाता है। और तभी इवान एक किलर का कटा हुआ हेड लेफ्ट की तरफ फेंक देता है। इनका ध्यान भटकते ही इवान छत काट कर बाहर निकलता है और इसके पीछे लेफ्ट भी आती है। अब इवान मूनलाइट को रिफ्लेक्ट करके बस लेफ्ट का सिर काटने ही वाला होता है कि तभी राइट लेफ्ट को किक करके बचा लेता है। अब इवान राइट पर अटैक करता है और अपनी शॉट को राइट के पेट में घुसा देता है, लेकिन राइट उस शॉट को तोड़कर इवान को पीछे धकेल देता है और उस शॉट को अपने पेट के मसल से तोड़कर इवान पर अटैक करता है। वही लेफ्ट भी फाइट को फिर से ज्वाइन कर लेती है। तभी इवान सोचने लगता है कि मैं इन्हें काउंटर कैसे करूं, लेकिन इतने में ही लेफ्ट अपना कटा हुआ हैंड इवान के फेस पर दे मारती है, जिससे इवान के मुंह से खून निकलता है। अब शॉट शोक्यो इवान से कहती है कि तुम वीक पड़ रहे हो, अपनी लिमिट्स को पुश करो। इवान कहता है, मेरा राइट लेग तब से घायल है शोक्यो जब तुमने उस पे स्टेप किया था। इतने में ही डाइक्यो इवान को बताती है, तो इवान भी चौंक जाता है, ये कहकर कि डाइक्यो कि तुम बोल भी सकती हो। वही डाइक्यो इवान को बताती है कि कुछ बहुत ही बुरा उनकी तरफ आ रहा है। अब सीन दो आदमियों पर शिफ्ट होता है, जो सिगरेट और चाय पीते हुए बात कर रहे थे। तभी वहाँ मास्टर गेंजो आ जाते हैं और इनसे सवाल करते हैं कि क्या यही शिंगो शिपिंग कंपनी का ऑफिस है, जिसपे ये दोनों ना में जवाब देते हैं और मास्टर शिंगो से झूठ बोलते हैं। उनमें से एक आदमी किसी को कॉल करके बताने लगता है कि कागेमोरी क्लैन के मास्टर गेंजो यहाँ नीचे आए हैं। अब मास्टर गेंजो उनमें से एक को धो देते हैं और जैसे ही दूसरा आदमी पीछे देखता है, हम देखते हैं कि मास्टर गेंजो के हाथों से दो बड़े ब्लैक और रेड मिलीपीड्स डीमंस निकलते हैं और मास्टर गेंजो के सिर पर दो शैडोज थी। खैर इधर किलर के डीमंस भी मास्टर गेंजो के डीमंस को
महसूस करके डर रहे थे। डेरा और किलर को कुछ गड़बड़ लगती है और इधर मास्टर गेंजो शिंगो शिपिंग कंपनी के आदमियों को बस धोते ही जा रहे थे। तभी वहाँ हेबोतो नाम का एक गेंडा डीमन विल्डर आता है, जिसे देखकर ये लोग बड़े खुश हो रहे थे कि यह हमें बचा लेगा। लेकिन मास्टर गेंजो इस हेबोतो को बस एक सेकंड में ही निपटा देते हैं और हम देखते हैं कि मास्टर गेंजो के पीछे बहुत सारे डीमंस की आंखें हैं। खैर सीन चेंज होता है सिक्योरिटी के केबिन पर, जहाँ ये गार्ड जैसे ही विंडो के पास आता है उसका पूरा केबिन ही टूट जाता है और हमारे मास्टर गेंजो तो बस बॉक्सिंग पंचेस जमीन पर ही मार रहे थे, जिससे वहाँ गड्ढे पड़ जाते हैं। खैर ये गार्ड बड़ा रिलैक्स होकर हेडक्वार्टर्स कॉल लगाता है और यहाँ की खबर देता है। इधर डेरा और किलर मास्टर गेंजो को देख लेते हैं और किलर बताता है कि शायद इसी वजह से उसके डीमंस डर रहे थे। वही लेफ्ट और राइट को ऐसी फीलिंग आती है जैसे पूरा कागेमोरी मेंशन यहाँ पर आ गया है। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है कागेमोरी मेंशन पर, जहाँ आगेरू तोचिकावा को उसके स्केचेस बनाने के लिए तारीफ कर रहा था। अब आगेरू नहाने चला जाता है और तोचिकावा परेशानी में सोचने लगती है कि वो यहाँ कहाँ फंस गई और वो एक मांगाका की असिस्टेंट का काम क्यों कर रही है। तभी आशा बकती है मुझे मेरे भाई से मिलना है, तो तोचिकावा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आशा फिर से कहती है कि मुझे मेरे भाई से मिलना है। तभी तोचिकावा को हॉस्पिटल से कॉल आता है तो वो बाहर चली जाती है, जो उसकी मॉम के बिल्स भरने के लिए था। आशा रूम में अकेली बैठी थी, तभी वहाँ आकियो आ जाता है और आशा से कहता है कि गैबी ही तुम्हें हर बार किलर से बचाती है ना, और अब वो यहाँ नहीं है और तुमने अपने गार्ड्स को भी नहीं रखा, तो क्या मैं तुम्हें यहाँ गार्ड करने के लिए रुक जाऊँ। लेकिन तभी आशा को एहसास होता है कि आकियो कुछ छुपा रहा है और सच में उसके हाथ में एक सिकल थी। आकियो कुछ भी नहीं बताता और आशा के पास आने लगता है। वही आशा डर कर उससे कहती है कि मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हें चोट पहुंचा दूंगी। लेकिन आकियो आशा को मारने के लिए बढ़ने लगता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। यहाँ पर शायद आकियो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिला हुआ है और इवान और लेफ्ट राइट के फाइट का भी कुछ नतीजा नहीं निकला, जहाँ मास्टर गेंजो हमें अलग ही फॉर्म में दिखे। खैर बाकी की बातें हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहूं।